नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीसीएस को लेकर के। पीसीएस 2021 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शीघ्र ही जारी किए जाएंगे और इसमें कोई फेरबदल ना हो, इसको लेकर के प्रतियोगी छात्र आशंकित हैं और अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कल शिक्षा निदेशालय में उन्होंने की। लिखा, प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले महीनों में लिए गए निर्णयों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वे कुछ ऐसे निर्णयों का भी विरोध कर रहे हैं जो लागू नहीं हुए हैं, लेकिन प्रतियोगियों को उसको लागू होने की भनक लग गई है। इसमें पीसीएस परीक्षा में आयु सीमा कम करने का भी मामला है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि आयोग पीसीएस 2021 में आवेदकों की आयु सीमा 32 साल करने की तैयारी कर रहा है। इस वजह से ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में देखा जाए तो कुछ ना कुछ आयोग ने फेरबदल जरूर किया है। अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इसमें अब कोई भी फेरबदल ना हो। यहाँ पर भी देख सकते हैं यही चीज़ें लिखी हैं। इस पर जो सचिव हैं यूपीपीएससी के लोक सेवा आयोग के जगदीश जी, उन्होंने ये कहा है, देखिए, आयु सीमा में कटौती के प्रस्ताव की बात पूरी तरह से निराधार है। आयोग ने कभी ऐसा प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा और न ही आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। तो मतलब लोक सेवा आयोग ने साफ स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है और इसमें जो है बदलाव आयु सीमा वाला नहीं होगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का अपडेट है। लिखा है, खेल कोटे का अंक न देने पर जवाब तलब। टीजीटी पीजीटी 2000 परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी ने दी चुनौती। यहाँ पर एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि इनको जो खेल कोटे का जो अंक मिलना चाहिए था वो नहीं दिए गए हैं, इसलिए वो पूर्व घोषित परीक्षा परिणामों में अभ्यर्थियों को खेल कोटे का 5 अंक दिया जाता था। चयन बोर्ड खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इसका अंक देने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली सुनवाई पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। आप लोग जानते होंगे 2016 की भर्ती में खेल कोटे का 5 नंबर निर्धारित था, तो एक अभ्यर्थी हैं, इनको जो है नंबर नहीं दिया गया, इसी वजह से उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ है और उसी पर सुनवाई हुई है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। लिखा है, बीएसए निरस्त करे, चयन शासन ने मांगी है आख्या। आप लोग जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदक हैं वो उनके चयन निरस्त ना किए जाए, उनकी रिपोर्ट जो है शासन को भेजी जाए। तो इस संबंध में ये अपडेट आई है कि जो बीएसए हैं वो चयन निरस्त कर रहे हैं अभ्यर्थियों का, जबकि शासन ने इसको लेकर के आख्या मांगी है। वहीं पर एक अपडेट और है। लिखा है, नई भर्ती के इंतजार में प्रशिक्षु। डीएलएड बीटीसी और टीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षु नई भर्ती की आस में 1 साल से बैठेंगे। अभी तक बेसिक शिक्षा में 69,000 भर्ती चल रही है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया कि 69,000 पूर्ण होने के बाद नई भर्ती जारी करेंगे। 2019 प्रशिक्षुओं के लिए निराशाजनक रहा। सोमवार को डीएलएड के सभी संगठनों ने मिलकर के प्रयागराज में बैठक का निर्णय लिया कि 21 दिसंबर को लखनऊ में विशाल धरना देंगे ताकि प्रदेश सरकार एक और नई भर्ती जारी करे। कहा गया कि बेसिक शिक्षा में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, तब भी सरकार आनाकानी कर रही है। तो ये सभी छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती शीघ्र जारी की जाए। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी में कॉलेज आवंटन को लेकर के। लिखा है, अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक चयनितों को करेंगे कॉलेज आवंटित। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए चयनितों की नियुक्ति में जिला विद्यालय निरीक्षक को मनमानी नहीं कर पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने गेंद अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पाले में डाल दी है। बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि चयनितों का कॉलेज आवंटन माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से ही किया जाए और उनके समायोजन की नौबत आती है तो शिक्षा निदेशक ही स्वयं निर्णय ले। शासन ने इस पर शिक्षा निदेशक से आख्या भी मांग ली है। फिलहाल इस निर्णय में कुछ वक्त लग सकता है। आप लोग जानते हैं फिलहाल अभी भर्तियों में टीजीटी पीजीटी की चयन बोर्ड ही कॉलेज आवंटन करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कॉलेज आवंटन करने के बाद बहुत से ऐसे
स्कूल होती हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ सीट खाली नहीं है और ऐसे अभ्यर्थी भटकते रहते हैं, फिर चयन बोर्ड को दिक्कत आती है। तो चयन बोर्ड ने अब एक लेटर लिखा है और कहा है कि जो आवंटन है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ही करें। अगर किसी अभ्यर्थी को समायोजन की नौबत आती है तो अपने स्तर से समायोजन भी करें। तो ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। आप लोग जानते होंगे 2016 के कई विषयों के कॉलेज आवंटन हो चुके हैं। इसमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं मिली। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 122 बताई गई है। ठीक है, तो इन अभ्यर्थियों को अब जो समायोजन होगा वो कहाँ से होगा, कैसे होगा, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। फिलहाल ये जो मामला है शिक्षा निदेशक के पास भेजा गया। शिक्षा निदेशक ने, आप लोग जानते होंगे, सभी अभ्यर्थियों का ब्यौरा भी मांगा था कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही वो अपना अपना ब्यौरा भेजें। तो ब्यौरा मांगा था। अब इसमें कब तक काम होगा अभी कुछ स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन चयन बोर्ड ने कहा है कि अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ही पद अपना जो है कॉलेजों में समायोजन करेंगे। वहीं पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ये अभी कहा है कि इस प्रक्रिया में अभी काफ़ी समय से लग सकता है, क्योंकि शासन को भी मामला जाएगा। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। तो फिलहाल कहा है कि जो 122 अभ्यर्थी हैं उनका जो समायोजन किसी अन्य संस्था में चयन बोर्ड कर दे। अगर कोई बात में प्रतिकूल स्थिति होती है तो उसका अलग से आदेश जारी किया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो लिखा है यूट्यूब, जीमेल जैसी गूगल सेवाएं 40 मिनट ठप। कल यूट्यूब, गूगल जो भी अन्य सेवाएं जैसे हो गया गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल कीप, गूगल चैट जैसी 19 जो सेवाएं गूगल की 40 मिनट तक ठप रहीं। करीब 5:26 से लेकर के 6:06 तक ये सेवाएं ठप रही। इसमें केवल अगर यूट्यूब को देखा जाए तो लिखा है 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है केवल यूट्यूब को। ठीक है, 40 मिनट में हर मिनट यूट्यूब की जो कमाई होती है 23.5 लाख रुपए की होती है। 20,000 घंटे के वीडियो अपलोड नहीं हो सके इस 40 मिनट में। 1 मिनट में करीब 500 घंटे के वीडियो अपलोड होते हैं। आप लोग जानते होंगे, जो कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब में वो लोग जानते हैं कितना यूट्यूब की कमाई होती है। फिलहाल ये अपडेट है, कल भी आपने हो सकता है इस समस्या को फेस किया हो। एलटी ग्रेड ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं। लिखा 3,282 चयनितों की नियुक्ति के लिए जिलों में पदों का सत्यापन। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में अब हिंदी व सामाजिक विज्ञान के चयनितों की नियुक्तियां होनी है। भर्ती पूरा होने में करीब 2.5 साल का समय लगा। ऐसे में एलटी ग्रेड के इन पदों का सत्यापन शुरू कराया जा रहा है, ताकि यदि कोई पद तबादला या फिर पदोन्नति से भरा गया है तो चयनितों को अन्यत्र ज्वाइन करवाया जा सके। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष व महिला श्रेणी के अधिक पदों पर चयन के लिए निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा था। इसकी लिखित परीक्षा आप लोग जानते हैं 29 जुलाई 2018 को करवाई गई थी। तो अब सत्यापन करवाया जा रहा है हिंदी और सामाजिक विज्ञान के पदों का। जैसे सत्यापन पूरा हो जाता है आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो करवा दी जाएगी। ज़्यादा इंतजार नहीं, 1 हफ्ते का सत्यापन में समय लगेगा। उसके बाद जो ऑनलाइन पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं रेलवे परीक्षाओं को। लिखा है अभ्यर्थियों को देना होगा कोरोना ना होने का घोषणा पत्र। कोरोना काल में पहली बार आज से शुरू हो रही रेलवे की परीक्षाएं। आज से रेलवे मिनिस्ट्रियल की परीक्षाएं शुरू हो रही। सभी अभ्यर्थियों को स्वघोषणा पत्र देना होगा कि उनको कोरोना नहीं है। ये सभी परीक्षाएं हैं जो कि विभिन्न जिलों में अलग अलग ऑनलाइन रूप से हो रही हैं। आरओ की बात कर लेते हैं। आरओ 2016 मुख्य परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा इसकी 22 एवं 23 दिसंबर को प्रयागराज, गाजियाबाद एवं लखनऊ में होगी। इसके जो एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा 31 मार्च तक पंचायत चुनाव की कराने की तैयारी। राज्य सरकार यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना चाहती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि 31 मार्च तक पंचायत चुनाव सदस्य जो चुनाव है वो कराने की तैयारी करें। उम्मीद है कि ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायतों के वार्डों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पर जल्द फैसला हो जाएगा। तो यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आप लोग जानते हैं। तो फिलहाल इसकी तैयारियां शुरू हैं। 31 मार्च के पहले चुनाव कराने की तैयारी है। 25 दिसंबर को सभी ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। अंत में बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में जो
एडेड इंटर कॉलेज है, वहाँ पर ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बारे में लिखा है। ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन स्थानांतरण शुरू करे सरकार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने 27 जनवरी 2020 के शासनादेश के अनुसार प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में संस्था प्रधान व अध्यापकों का स्थानांतरण किए जाने और एनपीएस का अवशेष अंशदान शिक्षकों के खाते में जमा कराने की मांग को लेकर के अपर निदेशक माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में कहा गया है कि जो जियो जारी हुआ था उस जियो के अनुसार सभी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है एडेड इंटर कॉलेजों में 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए 15 जनवरी से ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कराएं। बहुत बार देखा गया है कि गुपचुप तरीके से ऑफलाइन ट्रांसफ़र भी किए गए हैं, तो ऑफलाइन ट्रांसफ़र को पूरी तरीके से बंद कराएं, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही शुरू कराएं। इसके लिए कल जो है ठकुराई गुट ने एक ज्ञापन दिया है और जैसा कुछ आने वाले टाइम पर अपडेट मिलेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र अगर आप कराने के इच्छुक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराने के इच्छुक हो तो हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।